2006 में ये निकला है एसीडी जम्मू एसीडी रजौरी को 47 लाख रुपया एक और 46 लाख रुपया एक। मुझे बताइए 2006 में ये पैसा अगर एसीडी को आया तो इनके खाते में पैसा नहीं पड़ा तो किसके खाते में ये पैसा गया है और कहां ये पड़ा है, ये हमें जो है सरकारों से पूछना है और एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना है। और ये पूछेंगे हम लोग नहीं, ये पूछेंगे एसीबी, ये पूछेगी सीबीआई कि आखिरकार आपने करप्शन या धांधली की है तो किसके कहने पे की और कहां पे की। कम से कम 22 साल हो गया। किसी का ऑर्डर 2003 में 2 में 4 में तो लगातार काम कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक एक छूटा पैसा नहीं मिला हमें। आश्वासन पे आश्वासन, आज मिलेंगे कल मिलेंगे, वेरिफिकेशन पे वेरिफिकेशन। डायरेक्टर के पास जाते हैं, भाई वीडियो के पास जाओ, वीडियो अगर करता है फॉरवर्ड एसीबी को, एसीबी डायरेक्टर को, डायरेक्टर उधर जॉइंट डायरेक्टर बोलती है हमारे पास सारा सिस्टम कंप्लीट है, हमने जो आपकी फाइलें कंप्लीट कर दी हैं। डायरेक्टर साहब आके फाइलें भेजते नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। कितनी देर से फाइल है उनके पास? अभी कम से कम जो हमारा लगातार जो पेंडिंग बेसिस बनाई जाए कम से कम 1 साल हो गया है, तो कंप्लीट इनके पास पड़ी है। शुरुआत में आपको कितना कहा गया था कि महीने की कितनी तनख्वाह? 500 रुपया देना था पंचायत ने और 500 रुपया गवर्नमेंट के फंड से, और दोनों में से नहीं आया किसी का? एक पैसा भी नहीं मिला। जो मंत्री हैं जावेद डार, उनसे मिले आप? जावेद डार साहब से मिले, उन्होंने बोला था कि पहली बार मेरे पास बंदे आए हैं, तो उन्होंने डायरेक्टर पंचायत को लिखा, फिर डायरेक्टर पंचायत ने कहीं और फॉरवर्ड किया, मगर बोलते आप पर ये कार्रवाई करूंगा मैं। और बड़े शर्म की बात है, मैंने एक 10-12 दिन हो गया इंटरव्यू सुना, शायद मैडम जी आपका ही होगा, आप उनसे सवाल पूछ रहे थे, बोलते मेरे पास तो कोई फाइल आई नहीं है, मेरे के नॉलेज में कोई ऐसी चीज नहीं है। इसमें 3 कैटेगरियां बनाई है, लैंड ओनर, फिर कनाल, मरला और रेजोल्यूशन, तीनों कैटेगरी हैं। तीनों कैटेगरियों पे इन्होंने सिस्टम लगाए हैं बंदे, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा पैसा रिलीज करे। जावेद डार साहब से जब हमने पूछा कि मालिकम चौकीदार का जो मसला है कब हल होगा, उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं जिन्होंने जमीनें दी हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, और अभी हम एग्जामिन कर रहे हैं, जो इनकी फाइल है वो अभी मेरे तक नहीं पहुंचे। सनिका चिमजी है और तमाम आरडीडी विभाग के कर्मचारी हैं जो मालिकम चौकीदार के रूप में काम कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि फाइल यहाँ तक क्यों नहीं पहुंची है। 5 महीने सरकार के गठन को हो गए। सनी जी, कितना गुस्सा आता है कि दावेदारी कुछ होती ना कुछ होती है और असल में जब अमली जामा पहनाना होता है तो एक मेज से दूसरे मेज तक फाइल नहीं जाती। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही भोले भाले और सीधे लोग हैं कि जब इनको बुलाया फुसलाया जाए तो ये बेचारे आराम से उसकी जद में आ जाते हैं, और जब जद में आ जाते हैं तो भुगतना इनको अगले 5 साल पड़ता है। जबकि इलेक्शन के एजेंडे में साफ साफ अक्षरों में लिखा जाता है कि आपके साथ डेली का इंसाफ होगा, लैंड ओनर को कंपनसेशन दिया जाएगा, आपके साथ वो हर काम होंगे जो हम वादा करेंगे। लेकिन जब वो जीत जाते हैं, उनको दफ्तर मिल जाते हैं, गाड़ियां मिल जाती हैं, प्रोटोकॉल मिल जाते हैं, तो उनको ये गरीब लोग जिनके पास पहले हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं वो नहीं दिखते उन लोगों को। और जब ये लोग गुहारे लगाने की बात आती है तो फिर ऊपर से ऑर्डर आता है कि अगर मेरे गेट के पास आएंगे तो उनको डंडे मारो और लाठियां मारो इनको, जो कि जम्मू कश्मीर में हो रहा है। लेकिन मुझे बताइए, इन्होंने कौन सा गुनाह और पाप किया? और भी डिपार्टमेंट हैं, लेकिन स्पेशली आज ये मालिकम चौकीदार हमारे पास आए हैं, और इतना बड़ा खुलासा जो आपके थ्रू या मीडिया चैनल के माध्यम से आगे भी होने वाला है कि आखिरकार 2003 से लेके अब तक इनका पैसा क्यों नहीं दिया गया, क्यों इनकी वेजिस किस खाते में जमा कर रखी है और किसके दफ्तरों में पड़ी है, ये डायरेक्टर या वहां का डिपार्टमेंट हिसाब देगा। हमने आरटीआई भी इसके ऊपर लगाई हुई है, और एंटी करप्शन और सीबीआई के ऊपर जो है कल या परसों जो है एप्लीकेशन दी जाएगी और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि आखिरकार ये पैसा किसके पास है, पैसा कितना आया है और कब आया है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको चैनल के माध्यम से दिखाता हूं। ये एक है 2006 का, ये देखिए 2006 में ये निकला है एसीडी जम्मू एसीडी रजौरी को 47 लाख रुपया एक और 46 लाख रुपया एक। मुझे बताइए 2006 में ये पैसा अगर एसीडी को आया तो इनके खाते में पैसा नहीं पड़ा तो किसके खाते में ये पैसा गया है और कहां ये पड़ा है, ये हमें जो है सरकारों से पूछना है और एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना है। और ये पूछेंगे हम लोग नहीं, ये पूछेंगे एसीबी, ये पूछेगी सीबीआई कि आखिरकार आपने करप्शन या धांधली की है तो किसके कहने पे की और कहां पे की। और इसके लिए जो भी मुलाजमत या अफसर इसमें अगर गुनहगार पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जेलों के अंदर या कटघरे के बीच खड़ा किया जाएगा उसको, क्योंकि आप लोगों ने गरीबों का हक खाया है, आप लोगों ने इनका खून पिया है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो पंचायत घरों के अंदर काम करते हैं
चाहे वो पानी पिलाने का काम हो, सफाई का काम हो, वहां पे चाय पिलाने का काम हो, जहां वहां पे चौकीदारी करने का काम हो। और आप लोग जब इनका पैसा देने की बारी आती है तो वेरिफिकेशन की जाती है। जब इनको पंचायत घर की चाबी दी जाती है तब वेरिफिकेशन नहीं होती। तब नहीं पूछते कि हम आपको पूरा पंचायत घर सौंप रहे हैं, आप कहां से हो, कहाँ काम करते हो, तब वेरिफिकेशन नहीं। और आपको जब आज वेरिफिकेशन करने की बारी क्यों आई? क्योंकि आपने इनको पैसे देने हैं और इनका हक है, वो आपका हक नहीं है। आपका हक आपको सरकार देती है, इनका हक इनको मिलना चाहिए जो आप आज तक इनको अनदेखा कर रहे हो। लेकिन इसकी जो है भरपाई आपको भरनी पड़ेगी। जितना इनके साथ आपने बेइंसाफी की है वो आगे हिसाब को देना पड़ेगा। कितने साल हो गए काम करते हुए और कितनी सैलरी अभी तक अकाउंट में? मैडम जी काम करते हुए हमें कम से कम 22 साल हो गया। किसी का ऑर्डर 2003 में, 2 में, 4 में, तो लगातार काम कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक एक छूटा पैसा नहीं मिला हमें। आश्वासन पे आश्वासन, आज मिलेंगे कल में, वेरिफिकेशन पे वेरिफिकेशन। डायरेक्टर के पास जाते हैं, भाई वीडियो के पास जाओ, वीडियो अगर करता है फॉरवर्ड एसीबी को, एसीबी डायरेक्टर को, डायरेक्टर उधर जॉइंट डायरेक्टर बोलती है हमारे पास सारा सिस्टम कंप्लीट है, हमने जो आपकी फाइलें कंप्लीट कर दी हैं। डायरेक्टर साहब आके फाइलें भेजते नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। कितनी देर से फाइल है उनके पास? अभी कम से कम जो हमारा लगातार जो पेंडिंग बेसिस बनाई जाए कम से कम 1 साल हो गया, तो कंप्लीट इनके पास पड़ी है। शुरुआत में आपको कितना कहा गया था कि महीने की कितनी तनख्वाह? 500 रुपया देना था पंचायत ने और 500 रुपया गवर्नमेंट के फंड से, और दोनों में से नहीं आया किसी को? एक पैसा भी नहीं मिला। जो मंत्री हैं जावेद डार, उनसे मिले आप? जावेद डार साहब से मिले, उन्होंने बोला था कि पहली बार मेरे पास बंदे आए हैं, तो उन्होंने डायरेक्टर पंचायत को लिखा, फिर डायरेक्टर पंचायत ने कहीं और फॉरवर्ड किया, मगर बोलते आप पर ये कार्रवाई करूंगा मैं। और बड़े शर्म की बात है, मैंने एक 10-12 दिन हो गया इंटरव्यू सुना, शायद मैडम जी आपका ही होगा, आप उनसे सवाल पूछ रहे थे, बोलते मेरे पास तो कोई फाइल आई नहीं है, मेरे के नॉलेज में कोई ऐसी चीज नहीं है। इसमें 3 कैटेगरियां बनाई है, लैंड ओनर, फिर कनाल, मरला और रेजोल्यूशन, तीनों कैटेगरी हैं। तीनों कैटेगरियों पे इन्होंने सिस्टम लगाए हैं बंदे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा पैसा रिलीज करे। और हमारे जो ह्यूमन राइट कमीशन के सनी जी हैं, इन्होंने लगातार हमारी आवाज उठाई है और आरटीआई भी लगाई है। हमें इन पर पूरा भरोसा है कि आज तक हमें कुछ नहीं मिला। हम यही चाहते हैं कि हमारा मसला हल हो जाए। आपको क्या लगता है रिटायरमेंट की जो उम्र होती है वहां तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी? आज कम से कम 1 महीना पहले रोजे के दिन जब इनका बजट पेश हुआ, हमारा बंदा था पुंछ का जूनस कोहली जी, उनकी की बजट सुनने से ही उनकी टैक्स से मौत हो गई। जब हमारा मालिकम चौकीदारों का उसमें नाम ही नहीं आया कि ये भी कोई बंदे हैं, काम फ्री में करवा रहे हो, तो अब उनकी फैमिली का क्या होगा? उनकी आपसे जानते हैं सर, ये इतने सालों से जो आप काम कर रहे हैं, मुफ्त में काम कर रहे हैं, कभी परिवार वालों ने पूछा नहीं कि मुफ्त में काम क्यों कर रहे हो? घर वाले पूछते हैं, हम फैमिली वाले हैं पूछते हैं, लेकिन क्या करना। अब हमारा 2003 में ऑर्डर हुआ था, ऑर्डर नंबर 208, तो उसमें इन्होंने हमें लगाया था 500 रुपया पंचायत फंड से मिलेगा और पंचायत 500 रुपया पंचायत डिपार्टमेंट देगा, मिल टोटल 1000 रुपया मंथ का मिलेगा। तो 2010 में फिर हमारा ऑर्डर हुआ, ऑर्डर नंबर 105, उसमें उन्होंने बोला था कि 150 रुपये पर डे और 45 रुपये मंथ का आपको मिलेगा। तो कुछ अभी एक तक पैसा नहीं मिला। हमारी तो एज भी चलेगी, हम किसी काम के नहीं रहे, अब हम कहाँ काम करेंगे। तो जब भी कोई हम कहीं जाते भी हैं कोई काम के लिए, जब मेरे भाई कहीं जाते हैं दिहाड़ी लगाने के, पीछे से फ़ोन कर देते हैं आज डीसी आ रहा है, आज आपकी वीडियो आ रही है। अटेंडेंस लगती है आपकी? अटेंडेंस हमारी उस टाइम लगती है जिस टाइम हम प्रेसिडेंट वहाँ पे होते हैं, जैसे हमारे ग्राम सेवक वगैरह आते हैं उस टाइम लगती है, रोज नहीं लगती है। जब जब बुलाते थे तब तब लगाते थे, रजिस्टर पे लगाते थे। तो उसके साथ साथ चाबियाँ हमारे पास 20 सालों से 22 सालों से पड़ी हैं, तो लाखों करोड़ का अंदर सामान भी पड़ा हुआ है। जिम्मेवारी हमें ऐसे दी है कि जैसे हमें बहुत पैसा दे रहे हैं ये, तो हम तो परेशान हो गए। अब और अगर थोड़ा सा भी सामान आगे पीछे हो गया, लेने के देने पड़ते तो वो हमें पड़ जाएंगे लेने के देने। कल को कोई चीज आगे पीछे हो जाए वो तो हमारी जवाबदारी है, क्योंकि 22 सालों से चाबियां मेरे पास पड़ी है। मैं बाकी वालों के अलावा अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी वालों के पास पड़ी है 22 सालों की पंचायत घरों की इतनी चाबियां हर दफ्तर की, कमरों की। तो जब भी कोई आता है तो हमें वहां जाना पड़ता है। तो अभी तो चलो थोड़ा बीच में बुलाया उन्होंने, मीटिंग थी, तो नहीं तो बुलाते ही रहते हैं। जब भी कभी वो वीडियो आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी आज वो हो रहा है, आज यहाँ ये करना है, आज वो करना है, आज कोई एग्रीकल्चर वाले आ रहे हैं,
बुलाते ही रहते हैं वहाँ पे। देखिए, इनको काम के लिए लगातार बुलाया जाता है, लेकिन फिलहाल इनके खाते में वो मेहनताना या सैलरी नहीं डाली जाती है जिसके ये हकदार है। बरसों से ये काम करें, कोई 2006 से, कोई 7 से, कोई 8 से। तो इस तरह की व्यवस्था है कि इनसे काम लिया जाता है, जवाबदेही होती है कि सामान आगे पीछे हो गया, आपसे जरूर पूछा जाएगा और आपको उसका जवाब देना है कि सामान कहाँ चला गया। फिलहाल इनके छोटे बच्चे हैं, इनका परिवार है, अगर वो स्कूल नहीं जा पाएंगे तो उनके स्कूल वाले भी पूछते हैं कि फीस क्यों नहीं आ रही है। महिलाएं हैं घर में, घर चलाना है तो सिलेंडर क्यों नहीं भरा है वो भी पूछ रहे हैं, राशन नहीं है वो भी पूछ रहे हैं। लेकिन वो जवाब शायद सरकार नहीं देना चाहती है, सामान का जवाब लेना चाहती है, क्योंकि वो सामान सरकार का अपना है और ये लोग शायद उनके पराए हैं।